बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम तुलसी कृत रामायण के बालकांड दोहा नंबर 260 से 265 तक कथा का श्रवण करते हैं। इसका भाव समझते हैं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपायतन जानी बिकल बिसेखी। देखी विपुल बिकल बैदेही, निमिष बिहात कलप समतेहि। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। काबर का सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछिताने। अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति बिसेखी। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर, रवि गज बाज तजि मारगु चले। चिक्करहि दे गज डोल, मही अहि कोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। शंकर चापु जहाजु, सागरु रघुवर बाहुबलु। बूढ़ सु सकल समाजु, चढ़ाजु प्रथमहि मोह बस। भाव समझते हैं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सीय कृपायतन जानी बिकल बिसेख। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल बिकल बैदेही, निमिष बिहात कलप समतेहि। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे, तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। इसके बाद गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया, तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा यानी मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, यानी अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं चल पाया। सबने श्री राम जी को यानी धनुष खींचे खड़े देखा। बस ये देखा कि भगवान श्री राम ने धनुष को खींच रखा है। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि यानी लोग सारे तरफ उसकी आवाज गूंज गई। आगे भरे भुवन घोर कठोर, रवि बाजी तजी मारगु चले। चिक्करहि दिग्गज डोल, मही अहि कोल कूरुम कलमले।
सुर असुर मुनि कर कान दीहे, सकल बिकल विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उच्चारहि। घोर कठोर शब्द से इन सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष, वाराह और कच्छप करमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाज, सागरु रघुवर बाहुबल, बूढ़ सुसकल समाज, चढ़ा जो व्रत में मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहबस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। आगे है, प्रभु दो चापु छंद मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि कर गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्धि मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहै जह तह नर नारी, भंजो राम शंभु धनु भारी। बंदी मागध सूतगण, विरुद्ध बदहि मति धीर। करहि निछावरी लोग सब, है गए धन मणि चीर। का भाव है, प्रभु दो चाप खंड महि डारे, देख लोग सब भय सुखारे। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगीं। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगीं। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनि लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूतगण, विरुद्ध बदहि मति धीर। करहि निछावर लोग सब, है गए धन मणि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग बिरदावली यानी कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। आगे कथा है, झांझी झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभि बसुहाई। बाजहि बहु बाजनी सुहाए, जह तह जुबतिन मंगल गाए। सखिन सहित हर्षि अति रानी, सुखत धानु पराजनु पानी। जनक लहउ सुख सोचु बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। श्रीहत भय भूप
धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखहि बरनिय कहीं भांति, जनु चातकी पाई जलु स्वाति। रामहि लखन बिलोकत जैसे, शशि चकोर किशोर तु जैसे। सतानंद तब आय सुदीन्हा, सीता गमनु राम पहि कीन्हा। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल धुन दुभी सुहाई। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पाली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन यानी निस्तेज हो गए हैं, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। वहां पर जो लोग धनुष भंग करने के लिए राजा लोग आए थे, ये उनके लिए कहा गया है कि धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन यानी निस्तेज हो गए हैं, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसने की चाल से चली, उनके अंग में अपार शोभा है। आगे है, सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई। तन सकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहिराई न जाई। सोहत जनु जुग जलज सनारा, शशि सभीत देत जय मारा। गावहि छवि अवलोकि सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। रघुबर उर जयमाल, देखि देव बरसहि सुमन। सकुचे सकल भुआल, जन बिलोकि रवि कुमुद गण। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे। ये जब धनुष भंग हुआ तो सखियां सीता जी को लेकर चली, और सीता जी उस बीच में कैसे शोभा पा रही हैं, उसे का वर्णन है। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ,
यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों में माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुवर उर जयमाल देख देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुआल जन बिलोक रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सब चा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। आगे कथा है। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देहि असीसा। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्रवेद धुनि करहि, बंदी बिरिदावली उच्चरहि। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजे चापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावरि बीत बिसारी। सोहति सिय राम कै जोरी, छवि सिंगार मनहु एक ठोरी। सखी कहई प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। आइए भाव समझते हैं। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं। बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली यानी कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वर्ण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी यानी हैसियत को भुलाकर सामर्थ से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहत सीय राम कै जोरी, छवि सिंगार मनहु एक ठोरी। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी शोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छू, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। इस प्रकार से हमने प्रभु श्री राम माता सीता जी का विवाह का वर्णन किया। इसके आगे कथा अगले भाग में। जय श्री राम।